नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10th की वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बच्चों कहते हैं, शुरू किया था, जिसका मैंने बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट, इसके एग्जाम्पल और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मेरी आशा है कि आप सभी बच्चे बड़े ध्यान पूर्वक इस चीज को क्या है देखेंगे और अपने मित्र गणों में भी इसको शेयर करेंगे। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहला परिमेय बच्चों 1.2। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये कौन सी दूसरी परिमेय बच्चों। सबसे पहले क्या कह रहा है पढ़ते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कोई क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो पी ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, पी अभाज्य संख्या आप 3 मान लो, ठीक है, और ए क्या मान लो बच्चों 81, यानी ए स्क्वायर क्या मान लो बच्चों 81। अब ए स्क्वायर को अगर पी भाग कर रहा है, ए स्क्वायर को क्या भाग कर रहा है, पी भाग कर रहा है, यानी 81 जो है वो किसको भाग कर रहा है, 3 को भाग कर रहा है। तो 81 बच्चों किसका स्क्वायर है, 9 का, तो 9 को भी भाग करेगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ 27 और यहाँ पे 3। या इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लें। ए स्क्वायर बच्चों 216 ले लेता हूं मैं, 256 ले लेता हूं, और पी ले लेता हूं बच्चों क्या 2। 256 को अगर 2 विभाजित कर रहा है, 256 को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा है, कितना बच्चों 128। तो 256 किसका स्क्वायर है बच्चों, 16 का, तो 16 को भी 2 से भाग किया जा सकता है। कितना आएगा बच्चों, 8। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय है आपकी 1.2, जिसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 में क्या है यूज होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ए स्क्वायर कोई नंबर है, अगर वो पी से विभाजित हो गया तो ए भी किससे भाग हो जाएगा, पी से भाग बच्चों हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये याद रखना, पी जो है वो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और ए जो होना चाहिए वो क्या, धनात्मक पूर्णांक, जिसे आप क्या इस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है भाई। अब इसी परिमेय का हम यूज करेंगे और अपना पहला एग्जाम्पल बच्चों, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो संख्या या तो परिमेय होती है या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय जानते होंगे, और नहीं जानते तो थोड़ा सा सुन लेना, या मेरी पिछली वाली वीडियो क्या है आप देख लेना, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय। तो बच्चों, परिमेय वह नंबर होता है जो P अपॉन क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है। सिद्ध हमें अपरिमेय करना है, तो मैं मानूंगा क्या, उल्टा इसका परिमेय। माना माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय को हम क्या लिखते हैं बच्चों, P अपॉन क्यू के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है।
पी और क्यू क्या है बच्चों, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर क्यू ही जीरो हो गया, इसका डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया, तो परिमेय ही नहीं रह जाती, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और पी और क्यू का एचसीएफ यानी ये सह अभाज्य है, को प्राइम है, ठीक है। एचसीएफ जो आएगा इसका पी और क्यू का, वो कितना आना चाहिए बच्चों, 1। ऐसे हमने एक संख्या क्या हो जाएगा, मान ली पी अपॉन क्यू। अब बच्चों अगर ये बात आपने मान ली, तो इसके नीचे 3 के 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 क्यू, और ये बच्चों पी का गुणा 1 से 1। अब क्या बच्चों, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या, वर्ग करने में, क्या √3 क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। तो बच्चों जब स्क्वायर करोगे तो इस पे देखो √3 के ऊपर रूट है, तो रूट हट जाएगा, पर क्यू पे तो स्क्वायर आएगा, और इसी प्रकार बच्चों पी स्क्वायर। अब 3 बच्चों इधर मल्टीप्लाई पे है, 3 बच्चों इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा क्या, डिवाइड में, इधर जाके क्या बच्चों, डिवाइड में। तो आप क्या लिखोगे भाई, पी क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन में बच्चों क्या, 3। ये बच्चों थ्योरम, 3 बच्चों क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, और ए क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो यहां पर बच्चों पी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, और 3 क्या हो गई, अभाज्य संख्या। थ्योरम 1.2, पी स्क्वायर किससे विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो पी भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, पी को, अब देखो भाई, कोई भी नंबर अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे क्या मैं लेता हूं कि बच्चों 10 को 2 से भाग करोगे, कहोगे आप भैया 5 आएगा। मैं कहूंगा 100 को 25 से भाग करो, आप कहोगे भैया क्या है, 4 आएगा। मतलब हम किसी संख्या से जब भाग करते हैं किसी को, तो कुछ ना कुछ आता है। तो भाई यहाँ पे तो हमें पता है एक निश्चित संख्या है, पर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो मेरे को पता है कि जब हम पी को 3 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या आई। तो जो पी को 3 से भाग किया तो कुछ ना कुछ संख्या क्या आ गई, आर आ गई। तो पी किसके बराबर आ गया बच्चों, 3 आर के। अब ये आपका फर्स्ट समीकरण मानो बच्चों, पी का मान समीकरण 1 में रखने पे, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है भाई, क्यू स्क्वायर, और पी की जगह बच्चों क्या, 3 आर, बट्टे में बच्चों क्या, 3 क्यू स्क्वायर, 3 का क्या हो गया बच्चों, 9 r² बट्टे में 3। ठीक है, 9 r² बट्टे में बच्चों क्या, 3। अब ध्यान दें यहां पे, ये कट गया बच्चों, क्यू स्क्वायर किसके बराबर बच्चों, 3r² के। तो बच्चों अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर में क्या बच्चों, r²। थ्योरम 1.2 भाई, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो क्यू भी कितने से विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गया, क्यू भी 3 से विभाजित है।
हाँ भाई, क्यू भी कितने से विभाजित हो गया? देखो बच्चों, पी भी 3 से विभाजित हो गया, ये रहा आपका, पी भी 3 से विभाजित हो गया, क्यू भी 3 से विभाजित हो गया, दोनों 3 से विभाजित हो गए कि नहीं हो गए? और हमने क्या माना है कि पी और क्यू का एचसीएफ क्या है? 1 है। तो हमने क्या गलत मान लिया कि नहीं? भाई अगर एक नंबर 4 ले लो, वो भी 2 से भाग हो गया, 6 ले लो, वो भी 2 से भाग हो गया, तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर क्या बच्चों, पी और क्यू का एचसीएफ कम से कम क्या है? 2 आएगा। पी और क्यू का एचसीएफ कम से कम 2 आएगा। ठीक है, तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी, हमने इसको गलत परिमेय संख्या मान लिया। हमें क्या है मानना चाहिए था? अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो गया भाई। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 12 सालों से उठा के देख लो तो आया ही आया है, और फ्री के 3 मार्क्स आपको क्या है बच्चों? दे के जाएगा। और फिर भी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, पूरा अटेम्प्ट करेगा और 3 नंबर अपने क्या है बच्चों? सिक्योर करोगे। पिछले 12 साल का पेपर उठा के देख लो, इस साल में जो 2024 में पेपर आया बच्चों, उसमें भी एक क्वेश्चन है, और 4 सेट होंगे, 4 के चारों सेट में क्वेश्चन होगा। चलो भाई, अगला, क्या बच्चों? 5 - 3 रूट को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना 5√3 क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है भाई, पी अपॉन में क्या बच्चों? क्यू। पी अपॉन में क्या? क्यू। पी और क्यू बच्चों उसी प्रकार, पी और क्यू बच्चों क्या? पूर्णांक है। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या बच्चों? 0। HCF पी और क्यू का बच्चों 1 लिख दो, चाहे मत लिखो, पर हम लिखते आएंगे तो सब में लिखते चलेंगे। HCF पी और क्यू का बच्चों क्या? 1। इसका यहाँ पे यूज नहीं होगा वैसे, पर हम सभी क्वेश्चनों में लिख रहे हैं तो इसमें भी लिख देंगे। बच्चों ये देखें, √3 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में,
और बच्चों p माइनस क्यू उधर प्लस में है, इधर आके माइनस में। अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, q 5q माइनस पी बराबर √3। आप क्या बच्चों √3 को क्या सिद्ध कर चुके हो, परिमेय। तो और ये बच्चों क्या है आपका परिमेय, ठीक है बच्चों। तो परिमेय और अपरिमेय इक्वल हो नहीं सकता, परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। भाई परिमेय क्या है, तो आपने p बाई क्यू तो क्या माना है, माना है ना, तो आपकी मानी हुई चीज क्या है, गलत हो सकती है। आपने जो सिद्ध किया है वो तो नहीं, तो जो आपने अजम्पशन की है, जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है, ठीक है। हमने क्या मानना चाहिए था, अपरिमेय, हमने क्या मान लिया, परिमेय। तो क्या लिखोगे बच्चों, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई बच्चों। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कुछ क्या, ये बॉक्स यहां पे ध्यान रखना, अपरिमेय में कुछ भी जोड़ दो, गुणा कर दो, घटा दो, अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय में अपरिमेय में जोड़ने पर घटाने पर गुणा करने पर या भाग करने पर अपरिमेय संख्या ही आती है। कोई भी परिमेय संख्या ले लो, 5 ले लो, √3 अपरिमेय, घटाए जोड़ दो अपरिमेय, गुणा कर दो अपरिमेय, भाग कर दो अपरिमेय। क्लियर है बच्चों। कुछ भी आप इनमें से कोई सा ही प्रोसेस कर दो, हर बार में क्या, अपरिमेय। आइए बच्चों, एग्जाम्पल 7, 3√2 एक अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, अगर आप तक अब तक के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए अब क्या बच्चों, पेपर क्वेश्चन जो है एलकेजी लाइक हो जाएगा। क्या भाई, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, हाँ भाई 3√2 परिमेय है, तो 3√2 पी अपॉन में क्यू, पी और क्यू बच्चों क्या, पूर्णांक
क्यू नॉट इक्वल टू एच सी एफ पी और क्यू का 1, 3 इधर गुणे में है, √2 किसके बराबर, पी अपॉन में 3 क्यू के, पी अपॉन में 3 क्यू के। अब बच्चों √2 आपने सिद्ध किया हुआ है, क्या है, परिमेय। और बच्चों ये पी अपॉन में 3 क्यू क्या है, परिमेय। तो परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं आ सकता। अब भाई ये तो √2 तो सिद्ध हुई चीज है, और पी अपॉन में क्यू आपकी मानी हुई चीज है। जो आप मानते हो वो गलत भी मान सकते हो, हाँ। जो आपकी कल्पना है वो क्या है, गलत भी तो हो सकती है भाई, ठीक है। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो भाई एक्सरसाइज बच्चों 1.2, बस इसी तरीके के बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो हमने √3 जैसे सिद्ध किया था एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों, 5वां। सेम इसी प्रकार एक्सरसाइज 2.1 का हमें पहला क्वेश्चन भी हल करना है, ठीक है भाई, सेम तरीके से। और 2-3 क्वेश्चन आपको इसीलिए इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवाए हैं कि ये आपके एग्जाम में आने ही आने। तो एक बार हम फिर लिख देते हैं भाई, तीन मार्क्स। और किसी भी बच्चे के ये नंबर कटते हैं तो गलत है, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन ही निश्चित है, निर्धारित है कि ये आना है, तो फिर क्यों कटे, है कि नहीं भाई। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 किसके बराबर बच्चों, पी अपॉन में क्यू। पी और क्यू क्या है बच्चों, पूर्णांक। क्यू नॉट इक्वल टू क्या, पी और क्यू किसके बराबर बच्चों, 1। पी और क्यू का जो एचसीएफ कितना बच्चों, 1, ठीक है भाई। अब ध्यान दें, इसके नीचे बच्चों 1, ये और ये, तो √5 क्यू और पी। अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कैसे भाई, √5 क्यू की पावर 2 और पी की पावर 2 कर दिए भाई। बच्चों जब ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, 5 आएगा, 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर, पी स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब ध्यान दे बच्चों,
ये जो आपका 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो आप क्या लिखोगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बच्चों 5। थ्योरम 1.2, पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा भाई। भाई अगर p 5 से विभाजित हो गया तो कोई ना कोई क्या है, संख्या देगा। इसको आप फर्स्ट समीकरण मान लो। p को अगर आपने 5 से विभाजित कर दिया तो कोई ना कोई संख्या देगा। उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, r। p किसके बराबर बच्चों, 5r। अब p का मान बच्चों समीकरण 1 में रखने में, p का मान क्यू स्क्वायर, p की जगह क्या बच्चों 5r की पावर 2 बटे में क्या बच्चों 5, क्यू स्क्वायर ये कितना 25r स्क्वायर बटे में 5 कट गया। 25 को आपने 5 से विभाजित कर दिया, क्यू स्क्वायर किसके बराबर बच्चों 5r स्क्वायर की। ठीक है भाई। अब देखो 5 बच्चों इधर गुणे में, इधर जाके भाग में, क्या भाई क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर में आर स्क्वायर। थ्योरम 1.2 भाई, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है क्यू भी 5 से विभाजित है भाई, या होगा। थ्योरम 1.2। अब देखो बच्चों यहां पर p भी 5 से भाग हो गया, कहा है भाई, p भी 5 से भाग हो गया और q भी 5 से भाग हो गया। दोनों ही क्या है 5 से भाग हो गए। तो कोई दो संख्या अगर सेम नंबर से भाग हो जाती हैं तो इसका एचसीएफ भाई वही आना है। जैसे आप, मैंने एग्जांपल दिया, 4 को भी आप 2 से भाग कर दोगे, 6 को भी आप 2 से भाग कर दोगे, तो 4 और 6 का एचसीएफ तो 2 आना ही आना है कि नहीं भाई, बात समझ में। तो आपने पी को भी 5 से भाग कर दिया और क्यू को, और पी और क्यू का एचसीएफ आपने कितना माना है 1, और एचसीएफ कम से कम कितना आ गया 5। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 5 है। जो माना था वह त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। इसलिए यह विरोधाभास इसलिए
विरोधाभास उत्पन्न हुआ। आगे बात समझ में। अतः √5 कैसी संख्या होगी बच्चों? एक अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक क्लियर है भाई सभी बच्चों को? चलिए बच्चों अगला बच्चों, तीन प्लस 2√5 को बच्चों अपरिमेय सिद्ध कर। माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या। तीन प्लस 2√5 P अपॉन Q बच्चों। ठीक है, P और Q क्या बच्चों? पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। और P और Q का HCF क्या बच्चों? एक। अब ध्यान दें बच्चों, ये तीन इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। 2√5 P अपॉन Q माइनस 3। एलसीएम लेते हैं। 2√5 P माइनस 3Q। बच्चों ये दो इधर गुणे में, इधर जाके भाग में। तो √5 किसके बराबर आ गया बच्चों? P माइनस 3Q बटे में 2Q। भाई आपने सिद्ध किया हुआ है √5 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय तो परिमेय के इक्वल नहीं होगा भाई। वो ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो भाई ये तो हमारी मानी हुई चीज है ना। ये बात तो मानने क्या है? मानी हुई। तो जो हमने माना था वो क्या है? त्रुटिपूर्ण कल्पना हो गई, क्योंकि मैंने ये बताया √5 में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, वो क्या है? अपरिमेय आएगा। ठीक है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। हमारी कल्पना क्या थी बच्चों? त्रुटिपूर्ण थी। अतः तीन प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई यहां तक सही बच्चों को? बच्चों एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन रह गया है, आपकी ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। और ये रहा, इसके बच्चों तीन भाग हैं। तो हम पहला भाग उठाते हैं बच्चों, क्या? 1/√2। तो मान लो बच्चों, माना
माना 1/√2 परिमेय है। क्या है भाई? 1/2 परिमेय। तो परिमेय को आप क्या लिखोगे भाई? P/Q। P और Q क्या बच्चों? पूर्णांक। Q ≠ 0 और HCF P और Q का बच्चों 1। इसके नीचे क्या भाई? सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई √2 P और Q, दोनों पक्षों पे वर्ग। दोनों पक्षों पे क्या भाई? वर्ग। वर्ग आपने कर दिया तो √2P की पावर 2 और Q की पावर 2, तो रूट हट जाएगा इस पे से बच्चों क्या? 2P² और ये क्या बच्चों? Q²। बच्चों 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। P² किसके बराबर आ गया बच्चों? Q² बटे में 2। P² किसके बराबर आ गया बच्चों? Q² बटे में 2। आप सभी को पता है ये 2 कहां जाएगा बच्चों? इसके नीचे। तो बच्चों थ्योरम 1.2 P² किससे विभाजित है? सॉरी, Q के नीचे गया ना। Q² 2 से विभाजित है। Q भी 2 से विभाजित होगा बच्चों। तो अगर Q अगर 2 से विभाजित हो गया तो कुछ ना कुछ संख्या देगा। इसको एक समीकरण मानो। कुछ ना कुछ संख्या देगा। क्या? R। Q किसके बराबर आ गया बच्चों? 2R के। Q किसके बराबर आ गया बच्चों? 2R के। Q का मान बच्चों, Q का मान समीकरण 2 में लिखने पे, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर P² और Q की जगह क्या बच्चों? 2R। 2R की पावर 2। अब भाई इस Q की जगह क्या? 2R। 2 का स्क्वायर बच्चों, 2R का स्क्वायर। P² बराबर बच्चों 4R² बटे में 2। क्लियर है भाई ये बात? ये भाई आपका कट गया। P² किसके बराबर भाई? 2R² के। अब यहां पर भाई 2 इधर गुणे में है, 2 इधर गुणे में है, ये इधर जाके क्या बच्चों? भाग में। तो क्या भाई? P² अपॉन में 2 बराबर में क्या? R²। P² 2 से विभाजित है। P भी किससे भाग होगा? 2 से विभाजित होगा। P भी बच्चों 2 से भाग हो रहा है, यहां ध्यान दो। P भी 2 से भाग हो रहा है, Q भी 2 से भाग हो रहा है। हाँ भाई, P भी 2 से भाग हो रहा है और Q भी क्या है? 2 से भाग हो रहा है। ये देखो, तो P और Q का जो HCF आ गया बच्चों, P और Q का
जो HCF आ गया वो कम से कम कितना, 2। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 2 है, तो चलो गुणनखंड 2 है लिखते हैं, कम से कम 2 है। और आपने कितना माना है भाई, आपने कितना माना है, HCF 1, आया कितना, 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो कल्पना की है किसकी, परिमेय संख्या की, आपने जो कल्पना की है परिमेय संख्या की वो गलत की है, ठीक है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई। अब आपके दो छोटे छोटे क्वेश्चन, थर्ड पार्ट के दो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए, एक 7√5 और एक 6+√2। तो लेते बच्चों अगला 7√5। माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या। 7√5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। सॉरी अपरिमेय, परिमेय बच्चों, क्या मानना है बच्चों, परिमेय। 7√5 क्या है, एक परिमेय। सिद्ध अपरिमेय करना होता है, मानते हम क्या है बच्चों, परिमेय। 7√5 P/Q, P और Q पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, HCF P और Q का बच्चों 1। बच्चों यहां पर जो 7 है वो गुणे में है, इधर जाके भाग में। √5 किसके बराबर, अपरिमेय अपरिमेय किसके बराबर, नॉट इक्वल टू परिमेय। अब बच्चों ये तो √5 है, परिमेय आपको सिद्ध है, और 7PQ क्या है, परिमेय। पर ये तो हमने क्या है, माना है, तो जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। क्योंकि रूट में कुछ भी जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, क्या है, अपरिमेय ही आएगा। तो क्या भाई, यह विरोधाभास
इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। क्या थी भाई? क्योंकि हमारी कल्पना क्या है? त्रुटिपूर्ण थी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज का, कौन सा है भाई? 6+√2 क्या है बच्चों? 6+√2। तो क्या बच्चों माना 6+√2 क्या है? एक परिमेय संख्या। माना तो भाई 6+√2 बराबर में P/Q। P और Q क्या बच्चों? 0। और P और Q क्या है बच्चों? सॉरी, P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। और HCF बच्चों P और Q का 1। ये लाइन नहीं लिखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में चल जाएगा, पर किसी में लिखना होता है तो आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं सब में लिख देता हूं। अब बच्चों 6 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में। √2 P/Q -6। एलसीएम ले लो बच्चों। P -6Q। बच्चों ये क्या है? अपरिमेय। और इधर क्या? परिमेय। अपरिमेय अपरिमेय बराबर नहीं है किसके बच्चों? परिमेय के। अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के। अतः ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो हमारी कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण थी। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। क्या थी भाई? हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? तो ये बच्चों आपका पूरा चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट हो गया बच्चों। 1.1 के बेसिक से लेके 1.2 का बेसिक, 1.2 की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी। अब बच्चों अगली क्लास में मैं आपके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो करवा दूंगा। तो बच्चों आपको बस थोड़ा सा लगन और मेहनत के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है।
आपके क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 9th में आपने कैसी तैयारी की थी, नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अब बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। बस आपको लगातार प्रयास करने की क्या है, आवश्यकता है। तो बच्चों डेली आपको 6 PM पे, 6 PM पे मैथ की क्लास मिल जाएगी बच्चों। यही बात आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं और ताकि बच्चों को लाभ हो सके। तो बच्चों आज की क्लास में, अच्छा इसके जो नोट्स हैं जो आपको मैंने अभी करवाए, इसके नोट्स PDF की फॉर्म पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और बच्चों जो नंबर होगा टेलीग्राम चैनल बच्चों दीक्षित कोचिंग सेंटर। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।